हाय गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शो। गाइस, आज हम करने जा रहे हैं रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रीजनिंग की जान, जो कि है सिटिंग अरेंजमेंट। गाइस, इसको हिंदी में कहा जाता है बैठक व्यवस्थीकरण। गाइस, इसका हम बिल्कुल बेसिक पार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट टू टाइप्स की होती है, एक लीनियर में होती है, सर्कुलर में होती है। ठीक है, मतलब लाइन में पर्सन्स को बिठाया जाता है, सर्कल के बीच में बिठाया जाता है। लेकिन आज हम कर रहे हैं उसका बेसिक वाला टाइप, एस्टेट स्पेशल। ठीक है, एस्टेट में इस टाइप के क्वेश्चंस गाइस जरूर आते हैं, 101% आते हैं। प्रीवियस ईयर सारे देख लो, सब में आया क्वेश्चन। ठीक है, टॉलर शॉर्टर वाले क्वेश्चन पता ना, ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है, या ये उम्र में इससे बड़ा है, उम्र में इससे छोटा है, या साइज में, कद में, लंबाई, जो भी है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं। यहाँ से 1 से 2 नंबर, 2 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है गाइस, ध्यान रखना। पक्के कर लो, यहाँ से 1 से 2 नंबर पक्का आएगा, नोट कर लो। ठीक है, चलिए शुरू कर ले आज का टॉपिक, फिर सिटिंग अरेंजमेंट। चलिए शुरू करते हैं। P की आयु Q की आयु के बराबर है। P's एज इज इक्वल टू Q's एज। R S से छोटा है, R इज यंगर देन S। T R से छोटा है, T इज यंगर देन R। बट एल्डर देन P। T R से छोटा है लेकिन P से बड़ा है। इन सब में से बड़ा कौन है, हमें ये बताना है। ओके, अब देखो ध्यान से। P की आयु Q की आयु के बराबर है, मतलब P और Q क्या है, इक्वल। ओके, R जो है वो S से छोटा है। जो जो लिखा है ना, मैं बस वही लिख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी लिख रही हूँ और आपको समझ नहीं आ रहा। देखो, R S से छोटा है। R किससे छोटा है, S से। एक ये इक्वेशन बना ली, एक ये बना ली। R S से छोटा है। T R से छोटा है। देखो, T जो है ना वो R से छोटा है। T छोटा है R से, कैसे छोटा होगा, मतलब R इसके ऊपर आएगा कि T छोटा है R से, लेकिन P से बड़ा है। मतलब T जो है ना वो R से छोटा है लेकिन P से बड़ा है। T P से बड़ा कब होगा, जब P उसके नीचे आएगा। सिंपल सी बात है, बस। कुछ भी समझ में नहीं, वीडियो को बैक करके देख लेना। तो इन सब में से बड़ा कौन है। अब ये देखो गाइस, मैंने 3 इक्वेशन बना ली। अब मैं बनाऊंगी एक फाइनल इक्वेशन यहाँ पर। अब वो फाइनल इक्वेशन क्या होगी, देखिए मेरे सामने एक चीज निकल के आ रही है, R T P। ठीक है, P इज इक्वल टू Q है, P को Q के इक्वलेंट्स रख लिया। R S जो है वो R के डायरेक्ट ऊपर है, तो ये मेरी बन गई एक फाइनल फिगर। तो इन्होंने क्या पूछा, इन सब में से सबसे बड़ा कौन है, तो आंसर क्या दोगे, S। ठीक है, अब बताओ क्या ये क्वेश्चन मुश्किल था। यहां से अगर आप 10 में से 1 से 2 नंबर ले आओ रीजनिंग में, तो कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ओके, नोट कर लो। कुछ भी समझ में ना आया हो, वीडियो को वापस से देखो, फिर से मेरी बात सुनो जो मैं बोल रही हूँ, नोट कर लो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सब कुछ बोर्ड पे ही पढ़ाती हूँ मैं, भाई जो मुंह से बोल रही हूँ वो भी सुन लिया करो। ठीक है, प्लीज नोट कर लो। हाँ जी गाइस, भाई मेरा तो ये पक्का है कि मैं तो आपको 10/10 नंबर ला के दूंगी। ठीक है, मैं आपके मतलब जरूर लेके मतलब मैं पूरी कोशिश करूंगी अपनी तरफ से कि आपके 10/10 नंबर है, लेकिन आपको सहयोग करना है साथ में, मैं लेवाने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने मेरे साथ यूनिटी नहीं बना के रखी तो 10 नंबर नहीं आ सकते। भाई मैं गारंटी नहीं देती, अपनी तरफ से मैं हर एक क्वेश्चन आपको कवर अप करा रही हूँ जो कि आपके एस्टेट से स्पेशल है। ठीक है, HSSC में भी आते हैं क्वेश्चन, HSSC में भी कर सकते हैं। ओके, चलिए, सुरेश, कौशल, मधुर, अमित और रमेश 5 मित्र हैं गाइस। सुरेश कौशल से छोटा है। देखो जो जो लिखा है मैं लिख रही हूँ, सुरेश कौशल से छोटा है। कौशल, ठीक है, सुरेश कौशल से छोटा है, मतलब कौशल के नीचे सुरेश आएगा, पहली चीज। लेकिन रमेश से बड़ा है, समझे कुछ। जो सुरेश है ना वो कौशल से तो छोटा है लेकिन रमेश से बड़ा है, मतलब रमेश कौशल सुरेश के भी नीचे आ जाएगा। बात को समझे, ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट लिखा है मधुर इन सब में से बड़ा है। भाई मधुर सबसे बड़ा है 5 मित्रों में से, तो क्यों ना मैं कुछ इस तरीके से बना लूं कि यहाँ मैंने लिखा गाइस मधुर, उसके नीचे 1 2 3 4 ऐसे लाइंस लगा लो, क्योंकि मधुर अगर सबसे बड़ा है तो उसके नीचे 4 लोग आ रहे हैं। अब ये बताओ, ये 3 लोग यहाँ फिक्स करेंगे या यहाँ फिक्स करेंगे, अभी नहीं पता, आगे बढ़ते। अमित कौशल से छोटा है। अमित कौशल से छोटा है, अब कहाँ पे आएगा नहीं पता, लेकिन सुरेश से बड़ा है। इसका मतलब गाइस अमित का प्लेस यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि अमित कौशल से छोटा है लेकिन सुरेश से क्या है, बड़ा है। बस
तो आपने क्या करना है, इनको फिक्स कर दो। इस प्लेस पे गाइस क्वेश्चन फिक्स कर दो, इस प्लेस पे गाइस अमित को फिक्स कर दो, यहाँ पर सुरेश को कर दो जैसे जैसे लिखा है, और यहाँ पर गाइस रमेश को फिक्स कर दो। अब पूछा क्या है, सबसे छोटा कौन है, तो आंसर क्या आएगा गाइस, रमेश। बस ठीक है, आसान है ना क्वेश्चन। चलिए एक और करवाती हूँ, बेस्ट बेस्ट से सारे क्वेश्चन कवर अप करेंगे, एस्टेट के 10/10 नंबर पक्के। ओके चलिए नोट कीजिए। चलिए गाइस अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन से आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी गाइस। ये आपको एक पैराग्राफ बनाना है और इस पैराग्राफ से गाइस ये 2 क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, देखिए 6 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई एंड एफ। ए केवल डी से छोटा है, ध्यान से सुनिएगा। 6 व्यक्ति हैं गाइस, ए केवल डी से छोटा है। ठीक है, अगर ए सिर्फ डी से छोटा हो, इसका मतलब क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि ए सिर्फ डी से छोटा है मतलब बाकी सबसे बड़ा है। अगर ए सिर्फ डी से छोटा है मतलब बाकी सबसे बड़ा है। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 2 फ्रेंड्स तो ये हो गए, बाकी 4 और टोटल 6 फ्रेंड्स बनाने हैं ना गाइस, 6 बनाने हैं। तो ए सिर्फ डी से छोटा है मतलब बाकी सबसे डी ए क्या है, बड़ा है। तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे। उसके बाद लिखा है केवल 3 व्यक्ति ही सी से छोटे हैं। इसका मतलब अगर मैं सी की प्लेसिंग यहाँ करूं तो सी से सिर्फ 3 व्यक्ति हैं जो छोटे हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है एफ ई से छोटा है। अब देखो एफ ई से छोटा है, या तो ई एफ यहाँ आएंगे या ई एफ यहाँ आएंगे, पता नहीं है, लेकिन एफ सबसे छोटा नहीं है। अगर एफ सबसे छोटा नहीं है तो एफ का ये प्लेस नहीं होगा। तो अगर एफ ई से छोटा है तो इसका मतलब ई का प्लेस यहाँ होगा और एफ का प्लेस यहाँ होगा, क्योंकि एफ सबसे छोटा नहीं है। बस अब पर्सन कौन सा बचा गाइस, बी बचा। तो बी को मैं सबसे नीचे लिख देती हूँ क्योंकि जो सबसे लास्ट में एक खाली प्लेस बचा था। ठीक है भाई, डी के बारे में समझ में आ गया। डी और ए नीचे 3 पर्सन रह गए, सी से 3 व्यक्ति छोटे हैं। ठीक है, एफ सिर्फ ई से छोटा और एफ सबसे छोटा नहीं है, एक खाली प्लेस बचा था, बी को दे दिया। अब क्वेश्चन दिया सबसे पहले इन सब में से सबसे छोटा कौन है, आंसर क्या दोगे गाइस, बी। बस आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन, यदि ई की आयु गाइस 16 वर्ष है, ध्यान से सुनना, ई की आयु क्या है, 16 वर्ष। ई की आयु 16 वर्ष है तो बी की आयु क्या होगी। अब आप ये देखो, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी किसी की आयु नहीं दी, एज के बारे में गाइस कोई भी डिस्कस नहीं है, फिर भी आप इसकी आयु निकाल पाओगे किसके बेस पे, ऑप्शंस के बेस पे। इन्होंने लिखा है गाइस ई की आयु 16 है, बी की आयु क्या होगी ये बताओ। अगर इसकी 16 है, ऑफ कोर्स ही बात है इसकी 16 से कम होगी और बी की इससे भी कम होगी। तो अब आप ये देखो, आपको बी की ये देखो, ये सबसे ऊपर ज्यादा वाला है, ये ज्यादा फिर कम फिर कम फिर 16, फिर यहाँ पे 16 से नीचे जाएंगे गाइस सारे। ठीक है, ये बताओ क्या बी की आयु 19 हो सकती है, जबकि बी की आयु 16 से नीचे जानी चाहिए ना, 22 हो सकती है ना 18। तो गाइस आंसर क्या आएगा, 12। बस, और ऐसा कभी होगा नहीं कि एग्जामिनर ने 2 ऑप्शन दे दिए, एक 12 दे दिया और एक 13 दे दिया, भाई बताओ भाई कौन सा लगाना है। नहीं, एग्जामिनर सिर्फ एक ही ऑप्शन देगा, जैसे 16 से कम सिर्फ यहाँ 12 का ऑप्शन है, तो आप आंसर क्या दोगे गाइस, 12। बस ठीक है, समझ में आ गया, नोट कर लो क्वेश्चन को। हाँ जी गाइस, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आई होप आपसे हो जाएंगे भाई। एस्टेट में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, उसी तरीके से आयु की बात है, टॉलर शॉर्टर, हाइट में लंबाई, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया वो हाइट्स के अकॉर्डिंग बताने थे। ठीक है, तो यहाँ पर हाइट भी आ जाती है, साइज भी आ जाता है, उम्र भी आ जाती है, किसी भी तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन आपको आने चाहिए। समझ में आ गया किस तरीके से क्वेश्चंस करने। ठीक है गाइस, तो अगर मुझे लगा, आप बच्चे कमेंट कर देना, अगर आपको सिटिंग अरेंजमेंट की एक और वीडियो चाहिए तो मैं एक और बता दूंगी। ठीक है, ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको चाहिए तो मुझे बता देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।